हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यूड फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आज हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले जो 5 लेक्चर्स हैं उनमें हम 6 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो 7th टाइप है, जनरली इसको हमने क्या नाम दे दिया, मिसलेनियस प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले फिक्स टाइप थी कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन अब मिक्स है सब कुछ। और अगर हमने पहले जो 6 टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर उनको हमने स्मार्टली अच्छे तरीके से कर लिया तो आज का जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे तो बड़ा मजा आएगा और बिल्कुल इजीली आप कर पाओगे। लेकिन इससे पहले जो 6 लेक्चर है, हमारे 5 लेक्चर्स जो हैं 6 टाइप्स, उनको एक बार जरूर अच्छे से कर लें ताकि आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप कर पाओगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, डिवाइड रुपीज 1,95,115, ये रुपीज है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिवाइड करना चाहते हैं। किस वे में कि जो अमाउंट दैट ए, ये नहीं, इस पर अमाउंट जो बनेगा, अमाउंट दैट ए रिसीव्स इन 2 years, मतलब आज इंटरेस्ट बैंक में जमा कर देंगे या कहीं भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से कि ए को 2 साल के बाद जितना अमाउंट मिले वो सेम हो, सेम एज बी रिसीव्स इन 4 years। ए को कितना मिले, 1,95,150 में से कि 2 साल के बाद उसको जितना मिले, बी को उतना ही मिले 4 साल के बाद। और इससे एक कॉमन सेंस तो क्लियर हो जाती है कि ए को जितना 2 साल में मिल रहा है बी को उतना ही 4 साल के बाद मिलेगा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ए का जो प्रिंसिपल है वो ज्यादा होगा और बी का प्रिंसिपल कम होगा। द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर एनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा ये बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख के ही समझ में आ जाता है। लेकिन देखो, अगर हम मान लेते हैं कि ए का जो प्रिंसिपल है भाई 1,95,150 में से ए को जितना रुपया दिया गया, जिसको बैंक में जमा करें फॉर इंटरेस्ट से या कहीं किसी और को दें, तो वो कितना दिया, मान लो एक्स रुपीज दिया, तो बी को कितना दिया होगा प्रिंसिपल, भाई टोटल 1,95,150 था। तो अगर ए के अकाउंट में हम 1 लाख रुपीज जमा करते हैं तो बी के अकाउंट में कितना किया होगा, 1,95,150 में से एक्स को माइनस कर दो, क्योंकि टोटल जो सम है वो 1,95,150 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4% पर एनम, और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है कंपाउंडेड एनुअली। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड बाई ए इन 2 years, भाई 2 साल के बाद ए को कितना मिलेगा, हमें फॉर्मूला पता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल हमने सपोज किया है एक्स ए के लिए, इंटू 1+r, आर की वैल्यू 4/100 रेज टू द पावर टाइम 2 years, तो 2 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1, ये 25, एलसीएम लेंगे तो 25 इंटू 1 25 प्लस 1 26, 26/25 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ए को 2 साल के बाद जो मिलेगा आफ्टर 2 years, ए को जो अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, x इंटू 26/25 होल स्क्वायर। बी को 4 साल के बाद कितनी मिलेगी, अमाउंट रिसीव्ड बाई बी इन 4 years, बी को 4 years के बाद कितना मिलेगा, प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल कितना है 1,95,150 माइनस एक्स इंटू 1+r/100 रेज टू द पावर टाइम, आर की वैल्यू 4, टाइम की वैल्यू भी 4 है, तो ये 4 से कैंसिल होगा 25 और वही 26/25 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ए को 2 साल के बाद ये मिल रहा है, बी को 4 साल के बाद ये मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो अमाउंट है, यानी ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। और ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब इन दोनों को आप इक्वल रखेंगे और इक्वल रखने के बाद सॉल्व करके क्या करोगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। इनको सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, और वो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए का प्रिंसिपल, भाई ए को कितना प्रिंसिपल दिया गया, और बी के प्रिंसिपल के लिए उस एक्स को इसमें से माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हो, अमाउंट रिसीव्ड बाई ए इन 2 years इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड बाई बी इन 4 years। तो वो जो दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की थी उन दोनों को इक्वल रख दे, और यहां आप देख रहे हो ये पावर 2 है तो ये सेम है, तो पावर डिवाइड में जाएगी,
26/25, तो ये जो पावर है आपको पता है x रेज टू द पावर m अपॉन x रेज टू द पावर n अगर हो तो उसको आप x रेज टू द पावर m माइनस n लिख सकते हो। तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगी, ये कह लो, या क्या कह दो कि इसको मैं पावर 2 इंटू 26/25 होल स्क्वायर कह दूं, ताकि इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। तो यहां क्या रहेगा, x इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 26/25 होल स्क्वायर, और जो 26/25 है होल स्क्वायर 26 इंटू 26 मल्टीप्लाई करके देख लेना, वैसे याद होना चाहिए 30 तक स्क्वायर तो याद होना चाहिए, और अपॉन 25 स्क्वायर कितना होता है 6 to 5, 6 to 5 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां डिवाइड में है, सॉरी 625 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 625x इज इक्वल टू 1951650 माइनस x इंटू दिस, यानी, और ये यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 195150 इंटू 676 माइनस 676x, और ये माइनस का है, ये वाली वैल्यू माइनस की है, तो लेफ्ट साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी 625x प्लस 676x इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड कर सकते हो, क्या जाएगा 1301x इज इक्वल टू दिस वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे 1301 से डिवाइड कर दो, 1301 से डिवाइड करोगे और ये जो पार्ट है इससे ये कैंसिल हो जाएगा 150 से, और 150 को 676 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 101400, यानी ए को जो प्रिंसिपल मिला वो कितना मिला 1,01,400, और प्रिंसिपल फॉर ए ये हो गया, तो प्रिंसिपल फॉर बी क्या होगा 1,95,150 में से 1,01,400 माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा बी का 93,750, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन मिक्स है, पहले फिक्स टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, आज अब हम मिक्स जो क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹1। मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, ₹1 है, लेकिन कितने टाइम में है ₹1, 2 years में, और रेट जो है वो क्या है 4% पर एनम। तो फाइंड द सम कहो या प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ₹1 के प्लेस पे जरूरी नहीं है कि ₹1 दे, टाइम और रेट से तो आइडिया हो जाएगा, 1 की जगह यहाँ ₹50 भी कह सकता है, 100 भी कह सकता है, 200 भी कह सकता है। तो उसके लिए भी हम सेम पैटर्न पे सॉल्व करते हैं, फिक्स पैटर्न बन जाता है कि हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल, एक तो एक्सपोज करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लेकिन सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं प्रिंसिपल को ₹100 लेके सॉल्व करते हैं, और उस पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर ₹1 के लिए कितना प्रिंसिपल होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट जो प्रिंसिपल है वो ₹100 है, तो इस ₹100 में 2 years और रेट 4% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बिल्कुल इजी है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमने कितना लिया है 100, टाइम 2 years, रेट 4% अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ₹8, यानी ₹100 पर अगर 2 years के लिए हम 4% रेट से हम इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो ₹8 हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए वैसे डायरेक्ट यहाँ ये लिख दिया कि ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अगर चाहते तो पहले अमाउंट फाइंड आउट कर लो, फिर उस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो। अमाउंट के लिए फॉर्मूला पता ही है, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, R 4 है, रेज टू द पावर टाइम 2 है, और माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने कितना लिया है
100 रुपीज। तो यहां से आप सॉल्व करते हो, 4 से 1, 4 से 25, 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 होल स्क्वायर माइनस 100। तो 25 अपॉन 26 होल स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हो, 25 अपॉन 26 इंटू 25 अपॉन 26, एक 25 को इससे कैंसिल कर सकते हो। 26 इंटू 26 आपको पता ही है 676 होता है, 676 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2704 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 25 माइनस 100, इसको 25 से डिवाइड कर दो। एक तो काम ये बनता है कि इसको 25 से डिवाइड कर दो, या एक स्मार्ट वर्क ये बनता है कि अगर मैं इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो भी कर सकता था, या इसमें इन्होंने एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये 100 हो जाता, 100 हो जाता, मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन आती उसमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देते, वो भी कर सकते थे। या इसमें हमने क्या किया है कि हमने इसमें इनका एलसीएम ले लिया 25, 25 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2704 माइनस यहाँ अपॉन में 1 है 25 इंटू 100, 2500, 2704 में से 2500 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 204 अपॉन 25। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 8 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, क्या होगा 204 माइनस 25 माइनस 8 क्या होता है 25 एलसीएम, 204 माइनस 8 इंटू 25 200 हो जाएगा, 204 में से 200 माइनस होंगे तो 4 अपॉन 25, ये आ गया डिफरेंस रुपीज 4 अपॉन 25। लेकिन ये डिफरेंस कब आया जब प्रिंसिपल कितना है 100 रुपीज। लेकिन हमें क्या कहा गया कि ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है 1 रुपी। तो क्या कह सकते हैं नाउ इफ द डिफरेंस इज, जो ये डिफरेंस आया है 4 अपॉन 25 रुपीज, ये डिफरेंस कब आया है अगर हमारा प्रिंसिपल 100 रुपीज है, और अगर डिफरेंस 1 रुपया होता तो हमारा क्या जाता कि ये है, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 100 क्या था 100 अपॉन 4 अपॉन 25, तो 25 डिवाइड में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाता, 400 इंटू ये सॉरी 100 इंटू 25 अपॉन 4, 4 से 100 कैंसिल होगा तो 25, और 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा 625। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये 1 जो है 1, इस 1 के प्लेस पर कुछ भी दे देता है, मान लो यहां मेरे पास 1 के प्लेस पर 50 रुपीज होता, 50 रुपीज होता, तो सारा का सारा काम सेम करना था आपने, बस इसमें एक लाइन और आ जाती, इफ द डिफरेंस इज ₹50 देन प्रिंसिपल इज इक्वल टू, जो ये है ना 625, इसको 50 से और मल्टीप्लाई कर देते, वो जो वैल्यू आ जाती वो आंसर आ जाता। अगर 100 दे देता तो उसके लिए ये एक लाइन और आ जाती, 5000 दे देता तो यहां कह देते इफ द डिफरेंस इज 5000 देन प्रिंसिपल इज, जो ये वैल्यू आती उसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देते। सभी क्वेश्चंस में सेम पैटर्न पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6950, 6950 रुपीज पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कितने साल के लिए फॉर 3 इयर्स, इफ इट इज पेबल हाफ ईयरली, हाफ ईयरली पे किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम, और जो थर्ड ईयर तीसरा साल है उसके लिए क्या है 9% पर एनम। पहले 2 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और तीसरे साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है थर्ड ईयर के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% पर एनम है। तो इसके लिए देखें, पहले इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो हम पहले फर्स्ट 2 इयर्स के लिए अमाउंट फाइंड आउट कर लें, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए अमाउंट फाइंड आउट कर लें, तो वो जो अमाउंट आएगी वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगी, और फिर थर्ड ईयर के लिए इस रेट से हम फाइंड आउट कर लेंगे, या हम चाहते तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। अभी मैं इसमें बता दूंगा डायरेक्ट वाला स्टेप कहां सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी हम एक बार पहले 2 इयर्स वाला काम कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट 2 इयर्स लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे तीनों साल का एक साथ भी, लेकिन अगर हम इस पैटर्न पे करते हैं तो 2 इयर्स के लिए पहले 2 साल के बाद वो कितना अमाउंट हो जाएगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है ₹6950, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम, और टाइम कितना था 2 ईयर, लेकिन हाफ ईयरली है तो टाइम को डबल कर देते हैं, रेट को डिवाइड कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 4 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, और ये 6% पर एनम था तो इसका हाफ करेंगे 6/2, यानी क्या हो जाएगा 3% हाफ ईयरली, और अमाउंट क्या हो जाएगी अमाउंट, ये फॉर्मूला होता है
प्रिंसिपल कितना है 6950 इंटू 1 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/100 रेज टू द पावर टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयर। तो ये आ गया, देखो अब ये पार्ट आ गया। इसमें इसको अब इसमें आगे इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते तो ये आगे वाला जो पार्ट है इसको हम इकट्ठा एक पार्ट बना देते, जो 4 2 इयर्स ना लिख के, ये 2 इयर्स वाला पार्ट आ गया था। इसमें मैं इसको ही इंटू, जैसे ये था ना 6 था तो 3 कर दिया था, 6/2। अगला क्या था 9 है, 9/2 करेंगे तो यानी 9/200 होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं सीधा। तो इससे भी हम डायरेक्ट इस पार्ट को भी यहां एड ऑन करके डायरेक्ट आप इसको भी सोल्व कर सकते हो, वो आंसर हो जाएगा। चाहो तो एक साथ डायरेक्ट सोल्व कर लो, मतलब यहां क्या आ जाता है, ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाती है 1.045 होल स्क्वायर, ये जो पार्ट है ये आ जाता। तो इस टोटल को आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था, टेकिंग लॉग बोथ साइड से, फिर एंटी लॉग बोथ साइड, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इस पैटर्न से कर लेते हैं, क्योंकि इस पैटर्न से कर लिया तो ये वाला तो आप डायरेक्ट जैसे ये पैटर्न यूज करोगे वैसे डायरेक्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से जो बेस्ट लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ये इसके कंपैरेटिव स्टेप कम लगते हैं, इसमें कम लगते हैं इसलिए ये नहीं करवा रहे, ज्यादा वाला करवा देते हैं ताकि कम वाला आप अपने आप कर ले और ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि हाँ आंसर हमारा सेम आया है। तो हम यहां तक का पार्ट सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल, पहले 2 इयर्स का सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको पता है ये a इजिकल टू है 1.03 रेज टू दी पावर 4 को 4 टाइम्स सॉल्व करने की बजाय हमें लॉगरिथम का यूज करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड में log a इजिकल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि m इंटू एन हो, तो log mn जो है वो क्या होता है log m प्लस log n। तो log 6950 प्लस log ऑफ 1.03 रेज टू दी पावर 4, और एक और फॉर्मूला पता है, अगर पावर है log m रेज टू दी पावर n है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं n log m। तो ये जो n है यानी जो पावर है ये 4, ये पावर 4 बाहर आ जाएगी, 4 log 1.03। इसमें जो यूज हो रहा है लॉगरिथम वो आपको डिटेल में बताया जाएगा, और अगर कंप्लीट लॉगरिथम से रिलेटेड लेक्चर देखना हो तो लॉगरिथम का हमारा एक लेक्चर है, उसको आप डिटेल में अच्छे से देख सकते हो, ताकि लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो वो जरूर आप देख लेना वीडियो कि क्या है उसमें, लेकिन इसमें जितना यूज होगा हमारा उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद अब हम लॉग टेबल देखेंगे। हमें लॉग टेबल में किसकी वैल्यू देखनी है, log 6950, log ऑफ 6950, इस पेज पे नहीं है, 69 इसमें है नहीं, नेक्स्ट पेज, log ऑफ 6950। तो लॉग टेबल कैसे देखते हैं, आपको बताया कि 4 डिजिट्स है, 4 डिजिट्स तक का हम देख पाते हैं। तो ये 2 1 और नेक्स्ट 0 है तो उसका भी कोई यूज नहीं होगा। तो 69 और 5, मतलब यहाँ टेबल में जो लॉग टेबल है इसमें फर्स्ट पेज पे 10 से 49 तक की वैल्यू थी, यहाँ 50 से 99 तक है। इसमें देखो 65 कहा है, ये रहा 65, और ये 65 वाली लाइन ऐसे जाएंगे, 65 वाली लाइन ऐसे जाएंगे, और फिर 5 वाली लाइन ऐसे आएंगे, दोनों जहां कट करती हैं वो वाली वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है 8162, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 8162। जैसे ही लॉग टेबल देखते हैं हम सीधा यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, लॉग टेबल देखते ही पॉइंट लगा देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन पॉइंट से पहले भी हमें कुछ लिखना होता है, उसका भी ध्यान रखेंगे। 4 डिजिट्स है, कितने डिजिट्स हैं ये देखते हैं, 4 डिजिट्स है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो इसका मतलब यहां 3 आ जाएगा, यानी 3.8162। 69 है, 6950 हमने गलत देख लिया, 69 है ना, ये 65 है, 69 यहां है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, 69 वाला होगा, क्योंकि 69 है, 69 69 वाले में और 5 वाले में देखेंगे तो वो क्या है 8420 है। तो यहां मेरा क्या आएगा 8420। ध्यान रखना किसकी वैल्यू देखनी है, 69 वाली लाइन देखना था हमें, 69 वाला, 65 देखोगे तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी 3.8420। तो ये 3.8420 4 टाइम्स log ऑफ 1.03, 1.03 इसकी वैल्यू देखेंगे, log ऑफ 1.03। और आपको बताया गया पहले log देखते हुए पॉइंट को भूल जाओ, क्या है ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, यानी इस लाइन में 10 10 ये हो गया, और इस लाइन में 3 ये देखेंगे तो ये यहां कट करेंगे, यानी
0128। और जैसे ही लॉग टेबल देख लेते हैं यहां पॉइंट लगा देंगे, जैसे ही लॉग टेबल देख लेंगे यहां पॉइंट लगा देंगे। और अब ये कहलाता है मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक्स के लिए देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0128। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.0128 और इनटू क्या था 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, ये ऐड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.8932। और ये किसकी वैल्यू है, लॉग ए की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, लॉग ए की। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, एंटी लॉग, सॉरी हमने क्या फाइंड आउट करना था, ए अमाउंट फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। और टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 3.8932, 3.8932, 3.8932। और हमें इसका एंटी लॉग देखना है, हमें इसका एंटी लॉग देखना है। ध्यान रहे लॉग टेबल में हम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब एंटी लॉग टेबल की बात आती है तो पॉइंट के बाद वाला देखते हैं। यानी 89 की वैल्यू 3 और 2 पे, 89 की वैल्यू 3 और 2 पे। लेकिन ध्यान रहे ये एंटी लॉग टेबल में हम देखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले से भी क्लियर हो जाए। तो 0.50, 0.51, 0.52 क्या है, 0.89, 0.89 ये है 0.89 और 3, मतलब ये 3 वाली लाइन और ये 0.89 वाली लाइन क्या है, 787816। लेकिन बाई चांस पहले वाले क्वेश्चंस में यहाँ 0 था, लेकिन यहाँ 2 है। तो 2 के लिए ये मीन डिफरेंस, ये जो मीन डिफरेंस है 4th डिजिट के लिए ये 2 वाली लाइन देखेंगे, ये 2 वाली लाइन और ये वाली लाइन कहां कट कर रही है, 4 पे। तो इसका मतलब इसमें प्लस 4 करेंगे, क्या हो जाएगा 787820। मीन डिफरेंस वाली जो वैल्यू होगी वो पहले वाले पार्ट में ऐड कर देंगे। लॉग टेबल देखते हुए आपसे कहा था कि सीधा यहां पॉइंट लगा दो, लेकिन एंटी लॉग टेबल में यहां पॉइंट नहीं लगाते। एंटी लॉग टेबल में क्या करेंगे, इस पॉइंट से डेसिमल से पहले देखेंगे नंबर क्या है। लॉग टेबल देखते हुए देखते हैं कि डिजिट्स कितनी हैं, लेकिन एंटी लॉग टेबल देखते हुए देखेंगे कि नंबर क्या है नंबर 3। उसमें 1 माइनस करते थे नंबर ऑफ डिजिट्स में से, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 3 + 1 4, 4 का मतलब डिजिट देखेंगे 1 2 3 4, यहां पॉइंट लगाएंगे। यार यहां पॉइंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्या हो जाएगा 7820। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 7820। तो ये मेरी अमाउंट आई है आफ्टर 2 इयर्स। लेकिन हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो जो 2 साल का अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। जो 2 साल का अमाउंट आया है वो 3rd ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो इसको अब हम प्रिंसिपल कह के 3rd ईयर का जो 9% पर एनम के हिसाब से है हाफ ईयरली का, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। और वो हमारा रिक्वायर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट का था हमें, तो वो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे और वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा पेशेंस और क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब देखें क्या करें। तो 3rd ईयर के लिए जो अमाउंट आया था मेरा 7820, वो क्या बन गया 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल। टाइम 1 ईयर है, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होंगे। रेट क्या है, रेट कितनी है 9% पर एनम है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 9/2% हाफ ईयरली हो जाएगा। और अब अमाउंट मतलब 3 इयर्स के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 रेज़ टू द पावर टाइम 7820 इंटू 1 + 9/200 स्क्वायर। ये देखो ये जो हमने पहले सोल्व किया था और यही पार्ट तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, देख लेना यही पार्ट एक्स्ट्रा का था भाई। वो जो वैल्यू आई थी उसके साथ यही तो लिखा था, अब भी यही लिख रहे हैं, मीनिंग वही है। बस इसमें हमें 2 बार एंटी लॉग देखना पड़ता है, उसमें हमें एक ही बार एंटी लॉग देखना पड़ता है। लॉग टेबल तो इसका भी देखना पड़ता है, इसका भी अब हमें लॉग टेबल में देखनी होगी वैल्यू, ये भी बच जाती है हमारी अगर जो मैं पहले फॉर्मूला कह रहा था उसमें यूज करके सॉल्व करते हैं। तो अब वही क्या कहेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, सॉरी एंटी लॉग तो बाद में लेंगे, पहले a = है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लेंगे बोथ साइड तो log m × n क्या हो जाएगा, log 7820 प्लस पावर 2 है तो 2 आउटसाइड आ जाएगी, 2 log 1.045। अब लॉग टेबल देखना आ गया है, मैं इस लॉग टेबल को नहीं देखा, इसकी वैल्यू आएगी 3.8932 प्लस 2 टाइम्स इसकी लॉग टेबल से वैल्यू देख सकते हो, वो ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करोगे तो 3.9314 हो जाएगा। और ये log a की वैल्यू है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड कहोगे तो a = क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस। और इस वैल्यू को भी आप देख सकते हो, तो ये आ जाएगा 8539। लेकिन हमें क्या कहा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट
माइनस प्रिंसिपल। लेकिन ध्यान रखना, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में यहाँ प्रिंसिपल कहते, तो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 2 साल के बाद बना है प्रिंसिपल, तीसरे साल के लिए। स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल माइनस करना है, क्योंकि तीनों साल का इंटरेस्ट बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना करना, लास्ट के ईयर का नहीं बताना। अगर लास्ट के ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना होता तो हम इसमें से 7820 माइनस करते, कीप इन माइंड। सो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1589, तो ये हमारा 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हम पढ़ते हैं उसका भी यूज हो जाएगा, और सभी को आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ा हुआ है सबने। डिवाइड रुपीज 6305, 6305 रुपीज को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस वे में? कि देयर अमाउंट्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्जेबल एनुअली इन 2, 3 एंड 4 ईयर्स में बी इक्वल। मतलब पहला पार्ट 2 साल में जितना वो अमाउंट बनेगा, दूसरा पार्ट जो 3 साल में जितना अमाउंट बनेगा, तीसरा पार्ट जो 4 साल में जितना अमाउंट बनेगा, सारे के सारी वैल्यूज इक्वल हो। तो तीनों के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए आप अमाउंट निकाल दो, उनको इक्वल रख दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं पहला जो पार्ट है वो एक्स रुपीज है, दूसरा पार्ट वाई रुपीज है, और तीसरा पार्ट जेड रुपीज है, एक्स वाई जेड इन 3 पार्ट्स ऑफ विच 6305 है, 6305 इज टू बी डिवाइडेड। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 6305 होगा। इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में। तो क्या करें? वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। रेट क्या है? 4%, 5% पर एनम, 5% पर एनम। तो अमाउंट निकाल लो। p अगर प्रिंसिपल अगर x रुपीज है तो आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स अमाउंट कितनी हो जाएगी? x इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल स्क्वायर। वैसे चाहते तो यहाँ पे भी कर सकते थे, ये 1 ये 20, यानी x इंटू 21 अपॉन 20 होल स्क्वायर। इसी वे में अगर प्रिंसिपल y है तो आफ्टर 3 इयर्स अमाउंट कितना हो जाएगा? वही y इंटू 21 अपॉन 20 होल क्यूब। इसी वे में अगर प्रिंसिपल z रुपीज है तो आफ्टर 4 इयर्स अमाउंट कितना हो जाएगा? z इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 4, या z इंटू 21 अपॉन 20 होल रेज टू द पावर 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सारी की सारी वैल्यूज सेम है, ये तीनों वैल्यूज सेम है, इक्वल है। और इक्वल है तो इससे हम रेशियो में वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों की, और सम ऑफ रेशियोज की हेल्प से हम इसको हम तीनों पार्ट्स में, अगर एक्स वाई जेड का रेशियो पता होगा और तीनों का टोटल अमाउंट ये है, तो हम सम ऑफ रेशियोज फाइंड आउट करके ईच पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को इक्वल रख दें, ये वैल्यू इक्वल है। तो इसके बाद ये जो है इसको चाहते तो ये समझ लो कि 21, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना अच्छा ही नहीं लगा, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। तो अब मैं अगर 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करता, इन सबको 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करता, तो स्क्वायर है ये, और इसको पावर 4 से डिवाइड करते, तो स्क्वायर और पावर 4 से डिवाइड करते तो यहाँ मेरे पास क्या बच जाता? इसका स्क्वायर, यानी ये क्या है? 21 अपॉन 20। तो आगे लिख दिया ना, देखो 21 अपॉन 20 हो गया, तो पहले से ही लिख लो। y अपॉन यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 4 है, 3 पावर को 4 पावर से डिवाइड करेंगे तो 1 पावर रह जाएगी, यानी y अपॉन 21 अपॉन 20। यहाँ भी पावर 4 है और पावर 4 से ही डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो z अपॉन क्या रह जाएगा? 1, यानी x अपॉन y अपॉन z अपॉन ये वैल्यूज आ जाएगी। इसका मतलब x y z का रेशियो, x रेशियो y रेशियो z क्या हो जाएगा? ये रेशियो ये रेशियो ये, और 21 स्क्वायर क्या हो जाता है? 441, 441 अपॉन 400 रेशियो 21 अपॉन 20 रेशियो 1, और जो 400 है डिवाइड में इन सभी वैल्यूज को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 441 रेशियो 20 से ये कैंसिल होगा, 20 रह जाएगा, 20 इंटू 21, 20 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 420, और 1 इंटू 400 क्या हो जाएगा? 400। तो ये रेशियोज हैं, ये रेशियो हैं। अब सम ऑफ रेशियो फाइंड आउट करके x का पार्ट, y पार्ट और z पार्ट, तीनों पार्ट्स हम निकाल सकते हैं। तो ये x y z का रेशियो है, तो x y z का रेशियो है, तो सम ऑफ रेशियोज क्या होगा? 441 प्लस 420 प्लस 400, ऐड कर दो 1261, तो ये इनका रेशियो हो जाएगा। अब x जो है, x की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट पार्ट x क्या होगा? भाई रेशियो में कितना था?
टोटल कितना है 6305। टोटल अमाउंट ये थी जिसको हमने डिवाइड करना था, टोटल मनी। लेकिन एक एक्स का रेशियो, एक्स रेशियो में कितना है 441, टोटल में कितना होगा, तो 441 को इस टोटल सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर दो और टोटल अमाउंट जो भी थी उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो x जो है वो कितना हो जाएगा 441 अपॉन 1261 इंटू 6305, और ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹2205। y की वैल्यू कितनी होगी, y रेशियो में कितना है 420, y रेशियो में कितना है 420, तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 420 अपॉन 1261 इंटू 6350, ये 5 से कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2100। थर्ड पार्ट यानी जो z की वैल्यू है वो रेशियो में कितना है z 400, तो 400 अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियो इंटू 6350, ये 5 से कैंसिल होगा, तो ये तीनों पार्ट्स आ जाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। यानी अगर हम पहला पार्ट ये लेते हैं, दूसरा पार्ट ये लेते हैं और तीसरा पार्ट ये लेते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो 2 साल के बाद इसका अमाउंट, 3 साल के बाद इसका अमाउंट और 4 साल के बाद इसका अमाउंट, ये तीनों वैल्यूज आफ्टर फाइंडिंग अमाउंट, ये तीनों वैल्यूज आफ्टर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, आज के सारे ही क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन तो और बढ़िया क्वेश्चन है, सेम जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही है, लेकिन देखें सेम है जैसे पहले किया है, वो उसको ध्यान में रखते हुए इसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, ए मैन डिपॉजिट ₹12615 इन ए बैंक। बैंक में एक आदमी ने कम ही जमा किए हैं, वैसे तो ज्यादा लाखों में जमा करने चाहिए, 12615 रुपीज जमा किए, लेकिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से इन ए बैंक इन सच ए वे दैट, इसने इतने रुपए जमा किए इस वे में कि इसके 2 बेटे हैं, हिज टू सन्स गेट द सेम अमाउंट, दोनों को सेम मिले। लेकिन जब दोनों को सेम, ये नहीं आज ही सेम मिले कल मिले, थोड़ी सी उसने स्मार्टनेस दिखाई, एक बेटा छोटा है एक बड़ा है, उसने सोचा दोनों की एज जब सेम होगी उसके हिसाब से दोनों को सेम मिले, आज किसी को कम किसी को ज्यादा दे दूं, लेकिन बैंक में जमा कर रहा हूं, जब वो 21 ईयर्स के होंगे तो दोनों को लगे कि मेरे को भी सेम रुपए मिले, दूसरे वाले को भी सेम मिले। सोच अच्छी थी। क्या कहते हैं, गेट द सेम अमाउंट व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 21, जब दोनों की एज एक साथ तो होगी नहीं, पहले एक बड़े वाले की एज हो जाएगी 21, बाद में छोटे वाले की एज 21 हो जाएगी, तो दोनों जब 21 के होंगे तो उनको सेम पैसा मिले। नाउ द एल्डर सन, लेकिन आज के दिन जो एल्डर सन है वो 17 ईयर्स का है, तो इसका मतलब इसको 4 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि 4 साल के बाद 21 साल का होगा, और जो यंगर सन है, यंगर वन जो है वो 15 ईयर्स का, इसका मतलब इसको पैसा जो मिलेगा वो 6 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि 21 का वो आफ्टर 6 ईयर्स होगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो फाइंड द सम डिपॉजिट इन ईच अकाउंट, मतलब ये जो रुपए हैं इसमें से किसमें कितना जमा करे कि दोनों को सेम अमाउंट मिले। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको उस तरीके से उससे भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन उस पैटर्न से भी सोल्व करना चाहो तो करके देख लेना, लेकिन हम यहाँ इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, दोनों को मान लेते हैं कि उसके पास जो है अमाउंट जो है वो 100 रुपीज है, उसके पास 100 रुपीज है, रेट जो है वो 5% पर एनम से है। एल्डर सन का जो प्रिंसिपल है वो हमने मान लिया P1, एल्डर के अकाउंट में उसने कितने जमा किए P1, और जो छोटा बच्चा है, छोटा बेटा है उसका, उसके अकाउंट में उसने कितने रुपए जमा किए P2 जमा किए, तो इसका मतलब P1 प्लस P2 जो है वो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब एल्डर सन के अकाउंट में जो P1 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी 100, जैसे देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम, तो P निकालना हो तो ये वाला पार्ट डिवाइड में चला जाएगा, तो P1 की वैल्यू क्या होगी 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर, कितने टाइम में होगा, बड़े वाला बेटा 21 साल का कितने साल में होगा, कितने में होगा, कितने में होगा 4 साल के बाद, 21 माइनस 17 4, तो ये सॉरी इसमें थोड़ा सा जो है इसने ये नहीं कहा कि 100 को डिवाइड करना है, इसने मान लिया कि दोनों को उसने कितने रुपए जमा करे, उसने 100 रुपीज, दोनों को जो अमाउंट मिल रही है, इसमें जो सपोज किया है वो ये सपोज किया गया कि एक को 4 साल के बाद कितने मिलेंगे 100 रुपए, दूसरे को 6 साल के बाद कितने मिलेंगे 100 रुपए, 4 साल के बाद और 6 साल के बाद जो इक्वल मिलना है वो 100 लिख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि 100 मिले तो सोल्व कर लो, 1 लाख मिले तो सोल्व कर लो, मीनिंग वही है, आगे लास्ट में जाके उसको रेशियो से हम सोल्व कर देंगे। तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 4, 5 1 से और 20, 21 अपॉन 20,
और डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो यानी 21/20 था, वो क्या बन जाएगा 20/21 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि ये डिफरेंस 4 का है, 21 माइनस 17। ये तो आया मेरे पास प्रिंसिपल पहले वाले का। अब हम प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते हैं दूसरे वाले का। तो यंगर सन का जो प्रिंसिपल होगा, यंगर सन का प्रिंसिपल वो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। रेट तो वही है 5% पर एनम, लेकिन टाइम जो है वो 15 ईयर्स का था, उसको 100 रुपीज कब मिलेंगे, 6 साल के बाद मिलेंगे। और 6 साल के बाद मिलेंगे तो इसका टाइम कितना होगा 6, ये पावर 6 हो जाएगा। और डिवाइड है ये वही 520, ये क्या है 100 डिवाइडेड बाई 21/20 रेज टू द पावर 6। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 20/21 रेज टू द पावर 6 हो जाएगी। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लें, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P1 रेशियो P2 क्या हो जाएगा 100 इंटू 21/20 रेज टू द पावर 4 रेशियो 100 इंटू 20/21 रेज टू द पावर 6। देखो 100 सपोज किया तो भी इसी वे में आया, 1 लाख सपोज करते तो भी वही आता, 50,000 सपोज करते कि दोनों को 50,000 मिल रहा है सेम, तो भी सेम आता, क्योंकि यहां जो वैल्यू लिखी जाएगी वो तो कैंसिल हो जाएगी। एक्स एक्स लिख के भी सॉल्व कर सकते थे, 100 लिख के सॉल्व कर लिया, बात वही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये पावर 4 है, ये पावर 6 है, तो जब पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 6 माइनस 4, क्योंकि आपको पता है एक्स रेज टू द पावर m अपॉन एक्स रेज टू द पावर n हो तो ये एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 होता है, तो 6 माइनस 4 पावर 2 रह जाएगी, और 2 रह जाएगी तो इसका मतलब 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441, और 441 से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएगा 441 रेशियो 400। तो दोनों का पहले का रेशियो और दूसरे का रेशियो ये है। टोटल कितना था पैसा, टोटल पैसा कितना था 12615, यानी इतने रुपए जो हैं इसको आपने इस दो रेशियो में डिवाइड करना है। सम फाइंड आउट कर लो, पहले का प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लो, दूसरे का प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लो, तो क्या होगा सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 441 प्लस 400 यानी 841। तो पहले सन के अकाउंट में कितना पैसा जमा करेगा वो स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल जो होगा पहले, या एल्डर सन के लिए क्या होगा P1 क्या होगा, रेशियो में कितना है 441, रेशियो में कितना है 441, लेकिन टोटल कितना था 12615। तो 441 को 12615 से मल्टीप्लाई कर दोगे और सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर दोगे, सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 6615। और जो सेकंड जो यंगर सन है उसके जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, रेशियो में कितना है ये 400, और टोटल कितना है ये 400 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे तो 6000 आ जाएगा। और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे कि क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एज कैपिटल, ए की जो कैपिटल है, ए की जो कैपिटल है मतलब प्रिंसिपल या स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो, ए की जो कैपिटल है एक्सीड्स बी कैपिटल, ए की कैपिटल बी की कैपिटल से ज्यादा है, ए की कैपिटल बी की कैपिटल से ज्यादा है, लेकिन कितनी है, बी की कैपिटल का, बी की कैपिटल का 41/400 टाइम्स। मतलब ए की कैपिटल कितनी होगी, जितनी बी की कैपिटल है वो प्लस बी की कैपिटल का 41/400 टाइम्स, इतनी ज्यादा है तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, बी की कैपिटल प्लस 41/400 टाइम्स कैपिटल ऑफ बी। बी इन्वेस्ट हिज कैपिटल, बी ने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम, बी ने इस रेट से इन्वेस्ट किया, लेकिन अब आगे क्या कह दिया, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे, ए बड़ा अच्छा है कह रहा सिंपल इंटरेस्ट पे मस्ट ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल, ए उसको सिंपल इंटरेस्ट पे कैपिटल को इन ऑर्डर दैट एट द एंड ऑफ 3 ईयर द टू अमाउंट्स में भी सेम, कि वो सिंपल इंटरेस्ट पे करे, लेकिन पूछ लिया कि एट व्हाट रेट, मतलब किस रेट से करे, ये बात वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगा देगा तो सिंपल इंटरेस्ट से भी पैसा ज्यादा मिल सकता है, कि 3 साल के बाद बी का अमाउंट और ए का जो अमाउंट है वो सेम हो जाए हमारे पास। तो इसके लिए देखें, हम मान लेते हैं कि बी की जो कैपिटल है वो कितनी है 100 रुपीज है, बी की कैपिटल 100 रुपीज है, तो ए की कैपिटल कितनी होगी 41/400 ऑफ बी, अगर फाइंड आउट करो 41/400 टाइम्स ऑफ बी,
क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। ये ए की कैपिटल कितनी होगी, ए की कैपिटल कितनी होगी, बी की कैपिटल से इतना ज्यादा है, 41/400 टाइम्स ऑफ बी कैपिटल। तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 100 प्लस 41/400 टाइम्स ऑफ कैपिटल ऑफ बी। और ये एलसीएम लेंगे 4, क्या हो जाएगा 400 प्लस 41 यानी 441/4। ये बी की ए की कैपिटल है, ये बी की कैपिटल है 100 रुपीज। तो ए की कैपिटल, बी की जो कैपिटल है 100 रुपीज, वो 3 साल में, ये जो कैपिटल है 100 रुपीज, ये 3 साल में कितना बन जाएगा अमाउंट। तो बी इज कैपिटल इन 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट है ये कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल 100 रुपीज, 1 प्लस आर की वैल्यू 5/100 रेज टू द पावर 3। 5 से ये कैंसिल होगा 20, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 21/20 होल क्यूब। तो ये 100 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 2 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगी। 21 इंटू 21 इंटू 21 9261 होता है अपॉन 80। ये अमाउंट होगी बी की 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट होगी। तो इसका मतलब ए की भी 3 साल के बाद अमाउंट ये होगी। तो अब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए के लिए कितना होगा। तो इतना रुपया जो है मस्ट बी द अमाउंट ऑफ एज कैपिटल। ए की जो कैपिटल थी, ए की कैपिटल ये थी, यानी ए का प्रिंसिपल ये था, और ए का अमाउंट ये हो जाए कितने साल में, 3 years में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते इन 3 years, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम सपोज कर लेते हैं R% पर एनम है। तो हमारे पास प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है। प्रिंसिपल और अमाउंट दी हुई है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट दी हुई तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। एलसीएम क्या लेंगे 80, 80 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू 9261 माइनस साइन है तो माइनस साइन। 4 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8820 आ जाएगा। दोनों को माइनस करो तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये टाइम है, और ये प्रिंसिपल है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, P की वैल्यू है और T की वैल्यू है, पुट कर दो R की वैल्यू आ जाएगी, खत्म। या R इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, देखो R की वैल्यू निकालनी है। R इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इंटू डिवाइड में है इंटू 100 अपॉन T इंटू T। तो R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन T इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 441/80। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 441/80 इंटू 100 अपॉन में क्या आता, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 441 अपॉन 4, और डिवाइड का 4 जो है वो यहां से इंटू में चला जाएगा, और इंटू टाइम 3। सिंप्लीफाई कर लो 5/3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे 450, ये जो है क्या होगा 441 से 441 कैंसिल, इससे ये सॉरी 20 नहीं, 441 10 से 10 कैंसिल, ये 4 से 2, 2 से 5, 5/3। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%, 5/3% पर एनम। और यही हम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, और उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।